अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ चना पुलाव की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो कि बहुत लाजवाब बनकर तैयार होते हैं। अगर आप बिगिनर हैं और पहले आपने कभी चना पुलाव नहीं बनाया है तो एक दफ़ा मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें आपकी रेसिपी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। बहुत ही बेहतरीन किस्म के आपके जो चना पुलाव है वो बनकर तैयार होगा और रेसिपी भी बहुत ही आसान है। ठीक है, तो अगर आपको रेसिपीज़ पसंद आए इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर लिए हैं देगी सेला चावल। ठीक है, मैं यहाँ पर 2 गिलास ले रही हूँ, तकरीबन 1 किलो के अराउंड ही हैं। इसमें से इसको आपने चुन लेना है। अगर आपको कोई पत्थर नज़र आए तो वो आप निकाल लीजिएगा। और इन चावल को अच्छे से वॉश करने के बाद आपने 2 से ढाई घंटे तक के लिए लाजमी भिगो के रख देना है, क्योंकि जो सेला चावल होते हैं ना उनको हमेशा 2 से ढाई घंटे की जो है इसको भिगो के रखा जाता है। अब मैं यहाँ पर आपको चने भी दिखा देती हूँ। 2 गिलास मैंने चावल लिए, 1 गिलास मैंने चने लिए। ठीक है, उनको मैंने ओवरनाइट, अगर आपके पास टाइम है तो ओवरनाइट, नहीं तो आप 1 घंटे तक के लिए चनों को भिगो के रख दें। और उसके बाद आप प्रेशर कुकर में 3 गिलास पानी डालें और उसमें एक जो है चाय का चम्मच नमक डालें और आपने इसको 20 मिनट तक के लिए बॉईल कर लेना है। ठीक है, इसमें किसी किस्म के मैंने मीठे सोडे का इस्तेमाल नहीं किया था। जब पुलाव तैयार करना हो तो फिर जो चने होते हैं उनको बॉईल करते वक्त उसमें जो है मीठे सोडे का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब बढ़ते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। मैंने यहाँ पर लिया है एक हैवी कढ़ाई, एक बर्तन लेंगे, इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है और 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, उनको बारीक बिल्कुल स्लाइस में चॉप कर लिया था और इनको आपने लाइट ब्राउन कर लेने हैं, बिल्कुल इसी तरह से। इससे ज़्यादा डार्क मत कीजिएगा, क्योंकि जो प्याज होते हैं ना ये इनका जो प्रोसेस होता है, अगर हम इनको निकाल भी लेंगे तो भी इनकी कुकिंग का प्रोसेस जारी रहता है। तो लाइट से हो आप इन्हें निकाल कर रख दीजिएगा। अब इसी ऑयल में हम कुछ गरम मसाले का इस्तेमाल करेंगे। ज़ीरा लिया है 1 खाने का चम्मच, दालचीनी के टुकड़े लिए हैं 2 से 3 अदद, हरी इलायची मैंने इसमें डाली है 3 और 2 बड़ी इलायची का इस्तेमाल किया है। इसको 30 सेकंड तक के लिए आपने क्रैकल कर लेना है। और उसके बाद इसमें जाएगा लहसुन और अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, कुटा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच, नमक 1.5 खाने का चम्मच। और मैं यहाँ पर ना चिकन क्यूब का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसकी जगह पर ना अगर आपके पास चाइनीज़ सॉल्ट है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। 2 बड़े साइज़ के बड़े से मीडियम साइज़ के इसमें टमाटर जाएंगे और 6 से 7 अदद तीखी वाली जो हरी मिर्ची होती है ना, मेरे पास हरी और लाल वाली दोनों ही रखी हुई थी, मैंने उनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया। आप चाहें तो हरी मिर्चों का पेस्ट भी बना के ऐड कर सकती हैं। अच्छा, अब ये जो बिरयानी तैयार की जाए या फिर चावल तैयार की जाए, इस मसाले को बहुत ज़्यादा कुक नहीं किया जाता है। साथ ही हम कुछ और मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने काली मिर्चों का पाउडर लिया है 1 खाने का चम्मच, भुना कूटा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, नमक 1.5 खाने का चम्मच और साथ ही हरी मिर्चें मैंने इसमें डाली हैं 6 अदद और ये मैंने साबुत ही ऐड कर दी थी। और इसमें जाएगा दही आधा कप, अच्छे से आप इसको फेंट लीजिएगा। और साथ ही आप इसमें डाल दीजिए उबले हुए चने। इसको आप 1 मिनट तक के लिए पकने दें, क्योंकि इनको आपने बहुत ज़्यादा इस पॉइंट पर पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो मैंने चने बॉईल किए थे उसमें पानी बच गया था, वो इसमें डाल देंगे। अच्छा, क्योंकि मैंने 2 गिलास चावल लिए थे तो उसकी मेजरमेंट के हिसाब से हम पानी इसमें ऐड करेंगे। तो पानी मैंने यहाँ पर ऐड किया है 3 + हाफ गिलास। ठीक है, और साथ ही जो हमने प्याज फ्राई करके रखे थे वो इसमें डाल देंगे, हरा धनिया डालेंगे, पुदीना बारीक चॉप किया हुआ डाल देंगे, हैंडफुल मुट्ठी भर आपने ये इसमें डाल देना है। और कवर करके आप इसको हाई फ्लेम पर पकने दें तब तक जब तक कि पानी में बॉयल आना स्टार्ट नहीं हो जाते। तो ये देखिए 5 मिनट तक मैंने इसको ढक कर रख दिया था और पानी में अच्छे से उबाल आना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर आपने नमक चेक कर लेना है, अगर आपको कम लगे तो मज़ीद ऐड कर सकती हैं। अब जो चावल मैंने भिगो के रखे थे वो इसमें डाल देंगे। इसका जो पानी है उसको आप डिस्कार्ड कर दीजिएगा और इसको बहुत ही केयरफुली आप जेंटल हाथों से हल्का सा मिक्स करें और इसको कवर करके मीडियम आंच पर पकने दें तब तक जब तक ये पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो कवर करके 5 से 6 मिनट तक के लिए मैंने इसको पकने दिया था और आप देख सकते हैं इसका जो पानी है वो तकरीबन ड्राई हो चुका है। ये देखें। अब इसकी मिक्सिंग आपने बिल्कुल इसी तरह से करनी है जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना, साइड से दरमियान में लेकर जाते हुए अप करते हुए आपने इसकी मिक्सिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पर चावल ना आपका टूट भी सकता है। अब इसकी दम के लिए आपने तवे का इस्तेमाल लाजमी करना है। इसको ढककर कम से कम भी 15 मिनट तक के लिए लो आंच पर
स्टीम कुक करेंगे, दम पर इसको पकने दें और 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मेरे किचन से खुशबू आ रही थी और ये बहुत ही लाजवाब हमारे चना पुलाव बनकर तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं इसका एक एक दाना अलग है और बिल्कुल भी हमारा चावल टूटकर भी तैयार नहीं हुआ, जूसी भी बनकर तैयार होंगे और खाने में बिल्कुल देगी ये बनकर तैयार होते हैं। बहुत सारी रेसिपीज़ में मैंने देखा है साबुत गरम मसाले का इस्तेमाल जो है किया जाता है, उसमें गरम मसाले का पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। एक दफ़ा मेरी तरह इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और यकीन है मुझे पूरा कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो को लाइक कर दिया होगा, इसे शेयर कर दिया होगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मुझे दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।